हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और बिफोर गोइंग टू स्टार्ट इट, आई लाइक टू इंट्रोड्यूस फर्स्ट माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर कंचन बाला एंड आई हैव डन BSc, MSc and PhD from Banaras University, and I have more than 18 years of experience. I got scholarship during this research period, that is the SRF from CSIR and GRF from Department of Environment, New Delhi. I like to extend my views about the Bunyad classes also. This is a very good platform for those students who are preparing for IIT JEE examinations and they are preparing for CSIR NET examinations. So please join it. It is a very good platform. So start करते हैं molecular orbital theory। पर उसको start करने से पहले हमें थोड़ा सा previous theory के बारे में भी जानना होगा। और वो previous theory क्या है? That is valence bond theory। क्या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि जब दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आते हैं तो वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप के द्वारा क्या करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यू नो दैट कि जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल with opposite spin come closer to each other, they are going to overlap and they will form the bond. Suppose this is the hydrogen atom, this is the another hydrogen atom with one electron and one electron, they will form the hydrogen molecule. Fine. अगर मैं आपसे कहूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के बताओ मुझे, तो तुम लिख लोगे 1s1 बट इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप बिना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हेल्प के नहीं लिख सकोगे, राइट? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने का तरीका किसने बताया? दैट इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, पहली चीज। दूसरी जो चीज थी दैट इज अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में मैं बात करूंगी। जैसे सेम तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मान लो आपका ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस है, हाइड्रोजन माइनस है, हाइड्रोजन 2 माइनस है। अगर मैं कहूँ कि आप इसका स्टेबिलिटी कंपेयर करके बताओ विच वन विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द अदर वन, तो आप प्रीवियस थ्योरी की हेल्प से इसके बारे में नहीं बता पाओगे। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि कैसे आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब कैसे आपकी स्टेबिलिटी निकल पाएगी मॉलिक्यूल्स की। थर्ड वन इज मैग्नेटिक बिहेवियर। जो मैग्नेटिक बिहेवियर है उसके बारे में बहुत सारे थ्योरीज आई और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, कैसे निकाला जाता है। पर बहुत करेक्टली उन्होंने सारे मॉलिक्यूल्स के मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। जैसे मान लो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो अगर आप उसको, वो डायमैग्नेटिक इन नेचर है जैसा प्रीवियस थ्योरीज कहती हैं। अगर आप उनको मैग्नेटिक फील्ड में लाओगे तो डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल क्या होता है कि जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में लाओगे तो वो रिपेल होगा, ठीक है, वो रिपेल होना चाहिए उसको। पर अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को मैं मैग्नेटिक फील्ड में लाती हूँ तो दे आर गोइंग टू बी अट्रैक्टेड। और ये बहुत एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया और with the help of molecular orbital theory why it is paramagnetic in nature. So these are the things which has been fully correctly described by the molecular orbital theory. So हम देख लेते हैं कि उसके postulates क्या हैं, कैसे ये फॉर्म होते हैं, और इसका अगर आपको डायग्राम बनाने के लिए आ गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो आप कैसे बनाओगे, इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो what are the postulates of, right now, postulates of molecular orbital theory? Postulates of molecular orbital theory. Okay. The first one, when atoms combine, they lose their individual identity and form molecular orbitals। ठीक है, जब एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं और नया कुछ फॉर्म करते हैं। जैसे मान लो ये एक एटम है और ये एक दूसरा एटम है, तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल बनाएंगे। और मान लो ये एटम ए है और एटम बी है, इसका न्यूक्लियस है ये ए और बी,
तो इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ सराउंडिंग में रहेंगे, कुछ नया फॉर्म करेंगे, राइट। जो सेकेंड पोस्टुलेट है वो क्या कहता है, द इलेक्ट्रॉन्स विल फील according to increasing order of energies। ये तुम्हें पता ही है कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो फील होते हैं वो लोअर टू हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं, पहले 1s देन 2s देन 2b लाइक दैट। तो इसके केस में भी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे उनके अंदर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स लोअर टू हायर एनर्जी स्टेट में फिल होंगे, राइट। तो थर्ड पोस्टुलेट, व्हाट थर्ड पोस्टुलेट टेल्स, द प्रोबेबिलिटी of finding the electrons are around the groups of atom। क्या कहने का मतलब है कि जैसे मान लो आपका इस तरीके से जो मॉलिक्यूल बना नया, उसमें देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या है, इसके चारों तरफ है, तो ग्रुप ऑफ एटम्स के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेंगे, ठीक है। दिस इज द थर्ड पोस्टुलेट। What are the fourth one? Only those atomic orbitals combine which energies are either equal or comparable। इसका क्या मतलब हुआ कि या तो उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आए, अगर मान लो 1s ऑर्बिटल है तो दूसरे का 1s ही एक दूसरे के साथ कंबाइन करेगा। ऐसा नहीं होगा कि 1s जो है दूसरे के 2s के साथ कंबाइन करे, या तो उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए या कंपेरेबल होनी चाहिए। कंपेरेबल करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो एक आपका हाइड्रोजन एटम है, दूसरा ऑक्सीजन एटम है, तो 1s of hydrogen energy will be different from the 1s orbital of the oxygen, ठीक है। तो इसको समझते क्या कहने का मतलब है, इसको कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये है मान लो सपोज करो हाइड्रोजन, तो इसमें 1s1 और दूसरा भी सपोज करो हाइड्रोजन है तो 1s1, तो इन दोनों की एनर्जी सेम है। जब दोनों मॉलिक्यूल दोनों एटम एक ही है तो वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है। अगर दूसरा मॉलिक्यूल है, सपोज करो जैसे ऑक्सीजन मैंने बताया, ये ऑक्सीजन एटम है, तो आपका इस तरीके से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे 1s2 2s2 2p4। तो ऐसा होगा कि ये जो आपकी एनर्जी है ना 1s2 की, इन द केस ऑफ ऑक्सीजन लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द हाइड्रोजन, सो फिर भी एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी बहुत एनर्जी डिफरेंस हो तो वो कंबाइन करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा का डिफरेंस होगा तो नहीं कंबाइन करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 1s जो है इसके साथ कंबाइन करे या इसके साथ कंबाइन करेंगे, दिस इज नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, फाइन। सो फिफ्थ वन, what is the fifth postulate? The fifth postulate is telling the number of molecular orbitals formed is equal to the number of atomic orbitals combined, ठीक है। मान लो ये दो हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ये दो कंबाइन करके आपके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल एंड दिस इज द एटॉमिक। तो जब दो कंबाइन होंगे तो दो बनाएंगे, ठीक है। जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी फॉर्म होंगे, ठीक है। तो
What about the sixth one? What is sixth one? The name of the molecular orbitals are bonding and anti-bonding orbitals. क्या नाम होता है? एंटी बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। सेवेंथ क्या है? एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल is less than anti-bonding orbitals. इसको भी हम समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। एट्थ वन, द नेम ऑफ orbitals are sigma, sigma star, pi, pi star, del and del star, etc. Fine. Ninth one is they follow Ohm's rule, above principle, and Pauli exclusion principle. ठीक है, तो ये इन सारी चीज़ों को समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होते हैं, इनकी एनर्जी कैसे लोअर या हायर हो सकती है, और अगर इनका नाम क्यों स्टार से दिया गया, इसके अलावा इस ओम्स रूल क्या है, अबव प्रिंसिपल क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में समझते हैं नाउ। सो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मॉडर्न वेव मैकेनिक्स को भी एडॉप्ट किया, और उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो आपका न्यूक्लियस है इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है एज ए वेव मूव करते हैं, नो दैट। ठीक है, तो इस वेव को अगर मैं इस तरीके से दिखाऊं तो दैट विल फॉर द सिंप्लिसिटी आई एम गोइंग टू शो इट। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, नो दैट, पता ही है मुझे, तुम्हें पता है सब। और इसको क्या कहते हैं, ट्रफ, ठीक है ना। और इसको क्या कहते हैं, ये जो एम्पलीट्यूड है उसको हम साइज से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब मान लो कि जो दूसरा एटम है उसका भी वेव एक ही फेज में हो, तो वो क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, कंबाइन करेंगे और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, और जो लो होगा ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड का वो इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे को हम कहते हैं जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के की वजह से जो वेव बना उसको हम कहते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। और उसको नाम देते हैं, डिपेंड करता है कि किस तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए, उसका नाम देते हैं सिग्मा, पाई, डेल, ठीक है। जो एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड बनते हैं वो क्या होता है, जब इनके फेज सेम नहीं होते हैं, जैसे एक एटम का फेज दूसरे एटम के अपोजिट फेज में होगा, मान लो ये इस तरीके से होगा, तो जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो बॉन्ड बनेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से और इस तरीके से बनेगा। मान लो दोनों ही एक ही एटम, जैसे ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो तब तो इस तरीके से बिल्कुल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर मान लो ये दूसरे एटम है और उनके ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो इस तरीके से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बन सकते हैं, और इनका नाम हम स्टार से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं, स्टार से, और इसका नाम क्या देते हैं, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स दो तरह के, पोस्टुलेट में क्या कहा गया है कि दो तरह के बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक तो होगा बॉन्डिंग और दूसरा क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। अब इनकी एनर्जी के बारे में समझते हैं कि किसकी एनर्जी ज्यादा है और किसकी एनर्जी हाई है। देखो, अगर किसी भी एटम की मॉलिक्यूल जो है किसी कॉम्बिनेशन से बना इस तरीके से, ठीक है, ये एटम ए और बी है, तो यहाँ देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके चारों तरफ है ना। तो पूरी तरह से ए जो है इलेक्ट्रॉन के थ्रू कवर्ड है बी न्यूक्लियस से,
दोनों के पास पॉजिटिव चार्जेस है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इसको कवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आ रहे हैं, सो दैट दे हैव द लेस रिपल्सन एंड दे आर एक्टिंग एज ए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अट्रैक्शन पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू द रिपल्सन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको पूरी तरह से कवर कर रहा है। मान लो यहाँ पे ये कवर है और ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो देखो क्या हो रहा है, ए और बी के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है ना, तो ये एक दूसरे से रिपेल नहीं करेंगे, पर अट्रैक्ट करेंगे। इसके इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट करेगा और इधर के इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ। तो चूंकि बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड है, रिपल्सन कम है, इसलिए इनकी एनर्जी लोअर हो, दे हैव द लोअर एनर्जी। जबकि क्या होता है एंटी बॉन्डिंग के केस में, क्या हुआ, इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड बने, मतलब बहुत कम डेंसिटी, यू हैव सीन दैट लोब शो कर रहा है कि इस तरीके से बना, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिल्कुल भी कम है। और वो क्या होता है कि जैसे मान लो ये और ये बी मॉलिक्यूल है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, है ना। क्यों आ गए? क्योंकि इनके और इनके बीच में रिपल्सन ज्यादा हुआ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर एक साइड में आ गए, यहाँ से अट्रैक्ट होकर इस साइड में आ गए, तो दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर वेरी स्ट्रांगली, ठीक है। और रिपल्सन की वजह से इनकी एनर्जी क्या होती है, हाई हो जाती है, एनर्जी इज गोइंग टू बी हाई। तो ये रीजन हुआ एनर्जी लोअर का और एनर्जी हाई होने का इन द केस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन। दूसरा जो है 10th पोस्टुलेट ये लिख सकते हो कि द शेप्स ऑफ molecular orbital depends on the shapes of atomic orbitals combined, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि किस तरह के ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए। अगर मान लो कि p और p कंबाइन होगा तो उसका शेप अलग होगा, जब s और s कंबाइन होंगे तो उसका शेप अलग होगा, इस तरीके से इनका कॉम्बिनेशन होगा। तो ये थे कुछ पोस्टुलेट्स। अब हम देख लेते हैं हूम्स रूल क्या कहता है। हूम्स रूल क्या कहता है कि बताओ क्या कहता है, तुम लोगों ने पढ़ रखा है। हूम्स रूल ये कहता है कि जैसे आपके p ऑर्बिटल ऐसा सपोज करो, ठीक है, तो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए, तो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक करके सारे में फिल होंगे एंड देन पेयरिंग इज गोइंग टू बी स्टार्टेड, ठीक है। अब बो प्रिंसिपल क्या कहता है, बो प्रिंसिपल ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं तो लोअर टू हायर एनर्जी स्टेट में होते हैं, 1s पहले फिल होगा, देन 2s, देन 2p, इस तरीके से फिल होगा। इसको भी हम फॉलो करेंगे इन द केस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। थर्ड है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। सो दिस इज अबाउट द पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम देखते हैं व्हाट आर द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स व्हिच आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो देखते हैं कैसे बनता है। जैसे मान लो ये आपका s ऑर्बिटल है, आपको पता है ये s ऑर्बिटल क्या है, सर्कल शेप में होता है। तो when s and s are going to be combined by the overlap or something like that, if they are going to be combined, what is going to be happen, they form the bonding orbital like this one। क्या है ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है, इस तरीके से फॉर्म होगा। अब क्या है कि इसमें हम जब बॉन्डिंग ऑर्बिटल को दिखाते हैं ना, तो उसमें सेम फेज होने चाहिए। आपको पता है कि जब सेम फेज होगा तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगे, तो ये सेम फेज मान लो इस तरीके से हुआ। तो इसको दिखाने का तरीका क्या है कि यहाँ पे आपको पॉजिटिव साइन देना है और यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन देना है, तब ये शो करता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है और जो बॉन्ड बना है वो क्या हुआ है, आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के द्वारा बना है। और इसमें चूंकि s ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो इसका नाम होता है सिग्मा, ठीक है, सिग्मा। और अगर मान लो ये 1s है और 1s है तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, नहीं।
अगर मुझे दूसरा एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए, जैसा कि पिछले वाले हम लोग वीडियो में देखा था कि दो कंबाइन होंगे तो दो ही फॉर्म होंगे, तो यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना। पर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की भी है, तो वो कैसे बनेंगे, इसको हम शो करेंगे अपोजिट साइन से। और यहाँ जो वेव होगी वो कैसी होगी, वो इस तरीके से होगी जो कंबाइन होगी। यहाँ पे माइनस होगा, ये पॉजिटिव होगा। उस केस में क्या था, पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे से कंबाइन हो रहे थे, यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं। और जो ये बना वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था, और ये बना आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और जो बॉन्ड बना उसको हम इस तरीके से शो करेंगे, प्लस और इधर माइनस। ये होता है आपका नोडल प्लेन। क्या होता है, नोडल प्लेन। ठीक है, तो नोडल प्लेन यहाँ पे कितने, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि एस ऑर्बिटल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से एंटी बॉन्डिंग में कितने नोडल प्लेन बनते हैं, तो आप आंसर दे सकते हो देयर विल बी वन नोडल प्लेन। हाउएवर इन द केस ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स देयर विल बी नो नोडल प्लेन। फाइन, समझ तो आ रही है ना, समझ रहे हो ना, ठीक है, वेरी गुड। सो दे फॉर्म द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, और यहाँ पे इसको हम स्टार से डिनोट करते हैं। और चूंकि s ऑर्बिटल है तो इसका नाम देंगे सिग्मा स्टार 1s, that is the anti-bonding orbitals. Which one has the lower energy and which one has the higher energy? Bonding orbitals have the lower energy, more stability, and इसमें क्या होगा, ये higher energy state होगा। Fine. Now in the case of और सिग्मा किसकी वजह से बन सकता है, सिग्मा बन सकता है पीजेड और पीजेड ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से। इसको देखते हैं कैसे बनता है। जैसे मान लो ये पी ऑर्बिटल है आपका, ये दूसरा एटम का पी ऑर्बिटल है, राइट। मान लो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है तो इसके भी पी ऑर्बिटल है। तो पी ऑर्बिटल में ये आपका पी एक्स है, ये पी वाई है और ये पी जेड है। यहाँ पे भी पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड है। जब पी जेड और पी जेड का कॉम्बिनेशन होता है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो कैसे होता है उसको देखते हैं। जैसे ही हेड टू हेड कोलिजन जब होता है, यानी प्लस माइनस जब सेम फेज हो, यानी प्लस माइनस कंबाइन करें, प्लस और माइनस, प्लस प्लस से और माइनस माइनस से जब कंबाइन करेगा तो क्या होगा, इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और बॉन्ड बनेगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसको डिनोट करेंगे ऐसे। और नाम क्या होगा इसका, मान लो ये ऑक्सीजन एटम है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसके फिल होते हैं, ठीक है ना। तो इसका नाम होगा, चूंकि टू पी ऑर्बिटल्स हैं ये सारे, तो यहाँ पे नाम होगा 2p-Z बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अब मुझे जल्दी से बता दो कि इसके अंदर नोडल प्लेन कितने हैं। इतना तो समझ में आएगा ना नोडल प्लेन क्या होता है। नोडल प्लेन क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल 0। तो ये देखो, ये है इसका नोडल प्लेन। कितने नोडल प्लेन बने, 2। किसमें, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में आपके 2 नोडल प्लेन बन रहे हैं। अब इसका कंपैरिजन करना कि एंटी बॉन्डिंग में कितने बन रहे हैं, ठीक है। तो मान लो मैं इधर दिखाती हूँ एंटी बॉन्डिंग, तो ये हो गया आपका माइनस, सॉरी चलो इसको अलग से दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये आपका ये हो गया प्लस माइनस, किससे कॉम्बिनेशन होगा, माइनस और प्लस, यहाँ साइन दोगे, वेव आपके इस तरीके से होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो बॉन्ड बना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू, ठीक है। और किस तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अगर मान लो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 नोडल प्लेन बन रहे, कितने बन रहे हैं, 3 नोडल प्लेन। और इसका नाम क्या होगा, सिग्मा स्टार 2p-Z, ठीक है। तो ये हुआ आपके 2 तरह से सिग्मा बॉन्ड बन गए, तो pz pz कॉम्बिनेशन है और दूसरा s और s कॉम्बिनेशन है, फाइन। अब देखते हैं कि px और py कॉम्बिनेशन लेकर के किस तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जो px है, मान लो ये आपका px और px है, ये प्लस साइन, प्लस माइनस माइनस,
वेव को अगर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से प्लस माइनस और प्लस माइनस एक दूसरे से कंबाइन हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ और बॉन्ड बना, बॉन्डिंग ऑर्बिटल लाइक दिस। ठीक है, ये आपका हो गया वन नोडल प्लेन इन द केस ऑफ 2px। ठीक है, और नाम क्या होगा, पाई। देखो pz और pz मिलकर के क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। s और s ऑर्बिटल होगा तो भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लेकिन जब px या p1 दोनों में से कोई साइड वेज ओवरलैपिंग करते हैं तो क्या बनाते हैं, किस तरह का बॉन्ड बनाते हैं, यस दैट इज द पाई 2px बॉन्ड बनाएंगे। इसी तरह आपका अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो किस तरह से बॉन्ड बनेगा, एक फेज दूसरे फेज के अपोजिट में होगा, यहाँ माइनस और प्लस होगा, और जो बॉन्ड बनेगा वो चार लोग के साथ इस तरीके से बनेगा। देखो यहाँ पे चार लोग हैं ना, चारों को अलग कर दो। अब देखो नोडल प्लेन कितने, एक और ये दो, तो दो नोडल प्लेन हो गए है। और नाम क्या हुआ, पाई स्टार टू पी एक्स। तो ये था कुछ शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, in which we will write the molecular orbital diagram. What are the questions are coming from this topic, that is what is the molecular orbital diagram of different molecules, suppose करो hydrogen, oxygen, fluorine like that. What is the stability order, what is the bond order, and what is the magnetic behavior of these molecules. Maybe the question will come like that कि अगर आपका दो तरह के एटम्स हैं, जब सपोज करो दो मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज करो ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन 2 माइनस है, विच विल बी मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द अदर वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कम दैट कि अगर मान लो जैसे आपका ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ऐसे तीन चार आपके एग्जाम्पल्स दिए होंगे और उन एग्जाम्पल्स में ये बोला जाएगा कि जितने मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं वैसे अदर मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे जिनका इलेक्ट्रॉन्स उनमें सेम हो। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो लेट अस सी हाउ वी हैव टू राइट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। क्या क्वेश्चन आता है, व्हाट इज राइट डाउन the molecular orbital diagram of, suppose करो हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, SF, NO, CO like that. Compare the stability order of following molecules। जैसे मान लो आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लस, ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस। कुछ क्वेश्चन आपके IIT-JEE में इस तरह से आए हुए हैं। और क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें, सो द मैग्नेटिक बिहेवियर, और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे इफ द choose the following molecules which have same electrons। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं either in IIT-JEE examination as well as in the class +1 examination। सो कैसे लिखते हैं इसको हम समझ लेते हैं, क्या करना होता है। देयर विल बी 2 रूल्स। क्या है रूल, वो समझते हैं कि देखो जब अगर मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स 14 तक होते हैं, टिल 14 इलेक्ट्रॉन, they follow the molecular orbital electrons filling in this way, that is sigma 1s first, then
the electrons are going to be increases like this one, sigma star 1s, then sigma 2s, then sigma star 2s, then pi 2px is equal to pi 2py बार फिर pi 2px, then pi star 2px, then pi star 2py, and then pi star 2px. So they follow this electronic configuration in the case of molecular orbital. अब मुझे मान लो आया आपका, लिखो कि just you write it, then we will go for the further. यहाँ तक लिख लो, इसके बाद देखते हैं कैसे करना है. Suppose करो we have to write the molecular orbital diagram of helium. Suppose करो ये हाइड्रोजन, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? पहले आप शो करोगे एनर्जी स्टेट that shows कि energy is increasing in order towards the upward, and this will also show energy lower to higher increase हो रही है, right? Now write down the atomic orbital here and the atomic of another atom. Suppose करो we have taken the example of hydrogen का मुझे लिखने के लिए दिया गया. So this is 1s1, this is 1s1, and which atom is hydrogen and hydrogen. How many electrons in one hydrogen? That is 1s1, है ना. और दूसरों का अपोजिट स्पिन के साथ इस तरीके से हम लिखेंगे. Now they are split in two parts. दो एटॉमिक ऑर्बिटल, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स में स्प्लिट होगा? दो. So they are given two orbitals like this one. Right? जो लोअर एनर्जी स्टेट होगी, we know that this is the bonding orbital and they will show by sigma 1s. How many electrons are here? There will be 2. So इसको पहले फिल करेंगे. Now अगर आप ऊपर जाओगे तो क्या आपके लिए इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए? दो ही इलेक्ट्रॉन थे, दोनों ही हमने इसमें फिल कर लिया. But the name of this one you have to write it 1s. Fine. This is 1s2. So अगर आपका molecular orbital का electronic configuration लिखना है, then you write it sigma. First you have to show that this is a molecular orbital diagram for hydrogen molecule, and you have to show like this sigma 1s2. Fine. Now you have to determine the bond order. Bond order क्या होता है? Bond order can be written as 1/2 number of bonding electrons minus number of anti-bonding electrons. ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है? दो. सो यहाँ पे लिखोगे 1/2 number of bonding electrons 2. Do you have any anti-bonding electrons? No. So you have to write it here 0. What will come? That is 1/2 into 2. They will give 1. है. सो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? इसका 1. इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन एटम है उसके बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल है. जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ उन दोनों के बीच में बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड होगा. फाइन. तो ये अब ये शो करता है कि 1 बॉन्ड ऑर्डर आया, और ये एडजस्ट करता है. अगर वैल्यू आपकी नेगेटिव में आती या 0 में आती तो वैसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. फाइन. दूसरी चीज हमें मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना है. इसका magnetic properties. This is diamagnetic in nature. Why it is so? ऐसा इसलिए कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जैसे हमने फिल किया था ना, ऐसे इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन को फिल किया था. सिग्मा 1s2. तो जो लास्ट ऑर्बिटल है, अगर उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो डायमैग्नेटिक नेचर हुआ. अगर उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा? आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर हुआ. जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, जैसे ये हाइड्रोजन एटम का आपने लिख लिया. अब मैं बोलूँ कि हाइड्रोजन प्लस का
लिख के बताओ। तो आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करना, हटा देना, ठीक है। तो इसमें अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मैं लिखूं तो इस तरीके से लिखूं, सिग्मा 1s1, और ये होगा आपका पैरामैग्नेटिक नेचर। और बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालना होगा तो क्या बनेगा, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 1/2 कितने इलेक्ट्रॉन, 1, सो 0.5, स्टिल इट एग्जिस्ट, है ना। इसकी वैल्यू पॉजिटिव में है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। समझ में आ रही बात, वेरी गुड। नाउ सपोज करो वी हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हीलियम 2। अगर हीलियम का लिखना हो तो हीलियम का कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास, 2। सो यू नो द इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल कन्फिगरेशन 1 is 2, ठीक है ना। जब दूसरा एक दूसरे के साथ कंबाइन करेगा हीलियम दूसरा वाला भी, तो 1s2 मिलकर कितने बनेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बने। तो मुझे लिखना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बनाना है हीलियम का, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे लिखेंगे हम, सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2, क्योंकि इसके बाद देखो अब कोई इलेक्ट्रॉन है ही, है ना, सारे इलेक्ट्रॉन से तो हम यहीं तक फिल कर सकते हैं। नाउ यू राइट डाउन द इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, दिस विल शो द एनर्जी, हियर यू हैव टू शो द एनर्जी, and then this is the atomic orbital of helium, and here another atom of helium, दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं यार, हाँ हाँ बोला करो, ठीक है। तो अब ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हुए, है ना, तो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इसमें भर दीजिए, 2 इसमें फिल करिए, दिस इज सिग्मा 1s2 and this is sigma star 1s2। अब मैं बोलती हूँ कि आप उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखाओ, तो क्या होगा, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, तो कितने बने, 1/2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, तो 2, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2, कितना हो गया, 1/2 into 0 that will come 0, यानी हीलियम 2 does not exist, बॉन्ड ही नहीं बना तो कैसे एग्जिस्ट करेगा, 0 है भाई, बॉन्ड ही नहीं बना पाए, तो दे हैव द दिस इज द मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नाउ यू हैव टू शो द स्टेबिलिटी, सपोज करो स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी के बारे में बात ही नहीं करते क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, नो स्टेबिलिटी, नॉट स्टेबल। अगर 0 हो या माइनस वैल्यू हो तो आप क्या होगा, नेगेटिव वैल्यूज, नॉट 1 ओनली, कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो या 0 तो वो बॉन्ड, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, है। मैग्नेटिक बिहेवियर देख लेते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर में लास्ट ये ऑर्बिटल है और ये पेयर्ड है, तो ये क्या होगा, अगर एग्जिस्ट करता तो ये डायमैग्नेटिक इन नेचर होता, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे, है। अब इसे थोड़ा अच्छे और थोड़े तकड़े वाले मॉलिक्यूल देख लेते हैं। जैसे कि आप कल देख लेते हैं, कौन सा मॉलिक्यूल देख लेते हैं, नाइट्रोजन, नॉट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ही देख लेते हैं। अब देखो नाइट्रोजन है, इसमें एक एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और दूसरे नाइट्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल कितने होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 14 तक में मैंने बताया उसी रूल को फॉलो करना है। तो आपके N2 जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा वो कैसे लिखा जाएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, then pi 2px is equal to pi 2py, then sigma 2px
सॉरी जेड, ठीक है। यहाँ तक इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं कितना काउंट हो, 2 2 4 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई, इसमें इलेक्ट्रॉन्स 0 0 है, ठीक है। ऐसे लिख लिया आपने। अब हमने बनाना है इसका डायग्राम, है ना। तो यहाँ पे हो गया नाइट्रोजन एटम जिसका 1s2, और इधर भी दूसरे एटम नाइट्रोजन का 1s2। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। सो दोनों में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों इस तरीके से आप शो करो। ठीक है, ये हुआ सिग्मा 1s2। बताओ फिर दूसरा क्या होगा? यस, सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। इसके बाद आ गया, देखो सिग्मा, ये हो गया, अब किस में गया? सिग्मा 2s2 1s2 2s2, ये इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने हैं आपको। तो ये भी हो गया 2s2, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, 2 और 2 4 हो गए। हमारे पास कितने थे? 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये होंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया सिग्मा 2s2 और ये हो गया सिग्मा स्टार 2s2। नाउ पी ऑर्बिटल में, इधर आपके पी ऑर्बिटल, इसको मिटा रही हूँ। तो कैसे ब्रेक करना था इसको, और थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा। ये आपका पी ऑर्बिटल, ये दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल, हर एक में एक इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। किसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा था पहले? पाई टू पी एक्स एंड वाई। तो इस तरीके से लिखेंगे हम, पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे इस तरीके से सिग्मा टू पी जेड, फिर इसमें लिखेंगे इस तरीके से, बनाएंगे सारे पी ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पे हो गया पाई स्टार टू पी एक्स इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई, और ये हो गया सिग्मा स्टार टू पी जेड। अब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं? देखो 3 और 3 कितने हो गए? 6। तो पहले हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे, तो 2 तो खत्म हो गए और है हमारे पास 4। तो फिर हम इसको भी पेयरिंग कर देंगे अकॉर्डिंग टू द ओम्स रूल, और उसके बाद फिर हम इस वाले में जाएंगे। पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल किया, देन स्टिल आई हैव 1 इलेक्ट्रॉन, सो वी विल फिल इट, फाइन। अब इतना फिल करने के बाद आपको क्या करना है? इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में इसको भी फिल करना है भाई। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 4 5 6 7 8 9 10। सो 1/2 इंटू 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग देखो कितने हैं? 2 स्टार वाले 2 और 2 4, यहाँ पर कोई नहीं है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे 1/2 इंटू 6, दैट विल गिव 3। सो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में होंगे 3 बॉन्ड, ठीक है। और अब ये देखो कि इसका स्टेबल होगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आई है। और क्या मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा इसका? मैग्नेटिक बिहेवियर में देखो लास्ट जो है ऑर्बिटल पेयर्ड है, तो इसमें क्या होगा? ये डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा। तो इस तरीके से आप इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम देखते हैं व्हाट आर द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स व्हिच आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो देखते हैं कैसे बनता है। जैसे मान लो ये आपका एस ऑर्बिटल है, आपको पता है ये एस ऑर्बिटल क्या है, सर्कल शेप में होता है।
तो S when S and S are going to be combined by the overlap or something like that, if they are going to be combined, what is going to be happen? They form the bonding orbital like this one. क्या है ये? बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है, इस तरीके से फॉर्म होगा। अब क्या है कि इसमें हम जब बॉन्डिंग ऑर्बिटल को दिखाते हैं ना, तो उसमें सेम फेज होने चाहिए। आपको पता है कि जब सेम फेज होगा तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये सेम फेज मान लो इस तरीके से हुआ। तो इसको दिखाने का तरीका क्या है कि यहाँ पे आपको पॉजिटिव साइन देना है और यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन देना है, तब ये शो करता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है और जो बॉन्ड बना है वो क्या हुआ है, आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के द्वारा बना है। और इसमें चूंकि s ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो इसका नाम होता है सिग्मा, ठीक है, सिग्मा। और अगर मान लो ये 1s है और 1s है तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, राइट। अगर मुझे दूसरा एंटी बॉन्डिंग में बनेगा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए, जैसा कि पिछले वाले हम लोग वीडियो में देखा था कि दो कंबाइन होंगे तो दो ही फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना, पर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की भी है। तो वो कैसे बनकर बनेंगे, इसको हम शो करेंगे अपोजिट साइन से। और यहाँ जो वेव होगी वो कैसी होगी, वो इस तरीके से होगी जो कंबाइन होगी। यहाँ पे माइनस होगा, ये पॉजिटिव होगा। उस केस में क्या था, पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे से कंबाइन हो रहे थे, यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं। और जो ये बना वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था और ये बना आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और जो बॉन्ड बना उसको हम इस तरीके से शो करेंगे, प्लस और इधर माइनस। ये होता है आपका नोडल प्लेन। क्या होता है, नोडल प्लेन, ठीक है। तो नोडल प्लेन यहाँ पे कितने, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि s ऑर्बिटल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से एंटी बॉन्डिंग में कितने नोडल प्लेन बनते हैं, तो आप आंसर दे सकते हो देयर विल बी वन नोडल प्लेन। हाउएवर इन द केस ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स देयर विल बी नो नोडल प्लेन। फाइन, समझ तो आ रही है ना, समझ रहे हो ना, ठीक है, वेरी गुड। सो दे फॉर्म द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, और यहाँ पे इसको हम स्टार से डिनोट करते हैं। और चूंकि s ऑर्बिटल है तो इसका नाम देंगे सिग्मा स्टार 1s, दैट इज द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। Which one has the lower energy and which one has the higher energy? Bonding orbitals have the lower energy, more stability, and इसमें क्या होगा, ये higher energy state होगा। Fine. Now in the case of और सिग्मा किसकी वजह से बन सकता है, सिग्मा बन सकता है pz और pz ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से। इसको देखते हैं कैसे बनता है। जैसे मान लो ये p ऑर्बिटल है आपका, ये दूसरा एटम का p ऑर्बिटल है, राइट। मान लो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है तो इसके भी p ऑर्बिटल है। तो p ऑर्बिटल में ये आपका px है, ये py है और ये pz है। यहाँ पे भी px है, py है और pz है। जब pz और pz का कॉम्बिनेशन होता है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो कैसे होता है उसको देखते हैं। जैसे ही हेड टू हेड कोलिजन जब होता है, यानी प्लस माइनस जब सेम फेज हो, यानी प्लस माइनस कंबाइन करें, प्लस और माइनस, प्लस प्लस से और माइनस माइनस से जब कंबाइन करेगा तो क्या होगा, इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और बॉन्ड बनेगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसको डिनोट करेंगे ऐसे। और नाम क्या होगा इसका, मान लो ये ऑक्सीजन एटम है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसके फिल होते हैं, ठीक है ना। तो इसका नाम होगा, चूंकि 2p ऑर्बिटल्स हैं ये सारे, तो यहाँ पे नाम होगा 2pz बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अब मुझे जल्दी से बता दो कि इसके अंदर नोडल प्लेन कितने हैं। इतना तो समझ में आएगा ना नोडल प्लेन क्या होता है। नोडल प्लेन क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल जीरो। तो ये देखो, ये है इसका नोडल प्लेन। कितने नोडल प्लेन बने, दो। किसमें, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में आपके दो नोडल प्लेन बन रहे हैं। अब इसका कंपैरिजन करना कि एंटी बॉन्डिंग में कितने बन रहे हैं, ठीक है। तो मान लो मैं इधर दिखाती हूँ एंटी बॉन्डिंग, तो ये हो गया आपका माइनस, सॉरी चलो इसको अलग से दिखा देते हैं। जैसे मान लो ये आपका ये हो गया प्लस माइनस, किससे कॉम्बिनेशन होगा, माइनस और प्लस, यहाँ साइन दोगे, वेव आपके इस तरीके से होंगे, प्लस माइनस प्लस
माइनस प्लस, ठीक है। इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो बॉन्ड बना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू, ठीक है। और किस तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अगर मान लो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 नोडल प्लेन बन रहे, कितने बन रहे हैं, 3 नोडल प्लेन, और इसका नाम क्या होगा, सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। तो ये हुआ आपके 2 तरह से सिग्मा बॉन्ड बन गए, तो pz pz कॉम्बिनेशन है और दूसरा s और s कॉम्बिनेशन है, फाइन। अब देखते हैं कि px और py कॉम्बिनेशन लेकर के किस तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जो px है, मान लो ये आपका px और px है, ये प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस, वेव को अगर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से प्लस माइनस और प्लस माइनस एक दूसरे से कंबाइन हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ और बॉन्ड बना, बॉन्डिंग ऑर्बिटल लाइक दिस, ठीक है। ये आपका हो गया वन नोडल प्लेन इन द केस ऑफ 2px, ठीक है। और नाम क्या होगा, पाई। देखो pz और pz मिलकर के क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, s और s ऑर्बिटल होगा तो भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लेकिन जब px या py दोनों में से कोई साइड वेज ओवरलैपिंग करते हैं तो क्या बनाते हैं, किस तरह का बॉन्ड बनाते हैं, यस, दैट इज द पाई 2px बॉन्ड बनाएंगे। इसी तरह आपका अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो किस तरह से बॉन्ड बनेगा, एक फेज दूसरे फेज के अपोजिट में होगा, या माइनस और प्लस होगा, और जो बॉन्ड बनेगा वो 4 लोग के साथ इस तरीके से बनेगा। देखो यहाँ पे 4 लोग है ना, चारों को अलग कर दो। अब देखो नोडल प्लेन कितने, एक और ये दो नोडल प्लेन हो गए हैं, और नाम क्या हुआ, पाई स्टार 2px। तो ये था कुछ शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है, in which we will write the molecular orbital diagram. What are the questions are coming from this topic, that is what is the molecular orbital diagram of different molecules, suppose karo hydrogen, oxygen, fluorine, like that. What is the stability order, what is the bond order, and what is the magnetic behavior of these molecules. Maybe the question will come like that कि अगर आपका 2 तरह के एटम्स हैं, जब सपोज करो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज करो ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन 2 माइनस है, विच विल बी मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द अदर वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कम दैट कि अगर मान लो जैसे आपका ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ऐसे 3-4 आपके एग्जाम्पल्स दिए होंगे, और उन एग्जाम्पल्स में ये बोला जाएगा कि जितने मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं वैसे अदर मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे जिनका इलेक्ट्रॉन्स उनमें सेम हो। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो लेट अस सी हाउ वी हैव टू राइट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। क्या क्वेश्चन आता है, व्हाट इज राइट डाउन the molecular orbital diagram of, suppose करो hydrogen, helium, oxygen, SF, NO, CO, like that. Compare the stability order of following molecules। जैसे मान लो आ गया ऑक्सीजन प्लस, ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस। कुछ क्वेश्चन आपके IIT-JEE में इस तरह से आए हुए हैं। और क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें, शो द मैग्नेटिक बिहेवियर, और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे इफ द choose the
molecules which have same electrons. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं either in IIT JEE examination as well as in the class +1 examination. So कैसे लिखते हैं इसको हम समझ लेते हैं, क्या करना होता है. There will be 2 rules. क्या है रूल वो समझते हैं कि देखो जब अगर मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स 14 तक होते हैं, टिल 14 इलेक्ट्रॉन, they follow the molecular orbital electrons filling in this way, that is sigma 1s first, then the electrons are going to be increases like this one, sigma star 1s, then sigma 2s, then sigma star 2s, then pi 2px is equal to pi 2py by pi 2px, then pi star 2px, then pi star 2py, and then pi star 2px. So they follow this electronic configuration in the case of molecular orbital. अब मुझे मान लो आया आपका, लिखो कि just you write it, then we will go for the further. यहाँ तक लिख लो, इसके बाद देखते हैं कैसे करना है. Suppose करो we have to write the molecular orbital diagram of helium. Suppose करो ये हाइड्रोजन, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे. पहले आप शो करोगे एनर्जी स्टेट, that shows कि energy is increasing in order towards the upward, and this will also show energy lower to higher increase हो रही है. Right? Now write down the atomic orbital here and the atomic of another atom. Suppose करो we have taken the example of hydrogen का मुझे लिखने के लिए दिया गया. So this is 1s1, this is 1s1, and which atom is hydrogen and hydrogen. How many electrons in one hydrogen? That is 1s1, है ना. और दूसरों का अपोजिट स्पिन के साथ इस तरीके से हम लिखेंगे. Now they are split in 2 parts. 2 atomic orbital, कितने atomic orbitals में split होगा? 2. So they are given 2 orbitals like this one. जो lower energy state होगी, we know that this is the bonding orbital, and they will show by sigma 1s. How many electrons are here? There will be 2. So इसको पहले fill करेंगे. Now अगर आप ऊपर जाओगे तो क्या आपके लिए इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए? 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, दोनों ही हमने इसमें फिल कर दिया. But the name of this one you have to write it 1s. Fine. This is 1s2. So अगर आपका molecular orbital का electronic configuration लिखना है, then you write it sigma. First you have to show that this is a molecular orbital diagram for hydrogen molecule, and you have to show like this sigma 1s2. Fine. Now you have to determine the bond order. Bond order क्या होता है? Bond order can be written as 1/2 number of bonding electrons minus number of anti-bonding electrons. ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने bonding electrons है? 2. So यहाँ पे लिखोगे 1/2 number of bonding electrons 2. Do you have any anti-bonding electrons? No. So you have to write it here 0. What will come? That is 1/2 into 2. They will give 1. है. So bond order कितना आया? इसका 1. इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन एटम है उसके बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल है. जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ उन दोनों के बीच में बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड होगा. फाइन. तो ये अब ये शो करता है कि 1 बॉन्ड ऑर्डर आया, और ये एडजस्ट करता है. अगर वैल्यू आपकी नेगेटिव में आती या 0 में आती तो
वैसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। फाइन। दूसरी चीज हमें मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना है इसका, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। दिस इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। व्हाई इट इज सो? ऐसा इसलिए कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जैसे हमने फिल किया था ना, ऐसे इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन को फिल किया था, सिग्मा 1s2। तो जो लास्ट ऑर्बिटल है, अगर उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो वो डायमैग्नेटिक नेचर होगा। अगर उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर हुआ। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, जैसे ये हाइड्रोजन एटम का आपने लिख लिया, अब मैं बोलूँ कि हाइड्रोजन प्लस का लिख के बताओ, तो आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करना, हटा देना। ठीक है, तो इसमें अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मैं लिखूं तो इस तरीके से लिखूं, सिग्मा 1s1, और ये होगा आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालना होगा तो क्या बनेगा, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 1/2 कितने इलेक्ट्रॉन, 1, सो 0.5, स्टिल इट एग्जिस्ट, है ना। इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एग्जिस्ट कर रहा है। राइट, समझ में आ रही बात? वेरी गुड। नाउ सपोज करो वी हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हीलियम 2। अगर हीलियम का लिखना हो तो हीलियम का कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास, 2। सो यू नो द इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल कन्फिगरेशन 1s2। ठीक है, जो दूसरा एक दूसरे के साथ कंबाइन करेगा हीलियम दूसरा वाला भी, तो 1s2 मिलकर कितने बनेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बने। तो मुझे लिखना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम और बनाना है हीलियम का, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे लिखेंगे हम, सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2, क्योंकि इसके बाद देखो अब कोई इलेक्ट्रॉन है ही, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन से तो हम यहीं तक फिल कर सकते हैं। Now you write down the इसका molecular orbital diagram. This will show the energy. Here you have to show the energy, and then this is the atomic orbital of helium, and here another atom of helium. दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं यार, हाँ हाँ बोला करो। ठीक है, तो अब ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हुए, है ना, तो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इसमें भर दीजिए, 2 इसमें फिल करिए। दिस इज सिग्मा 1s2 एंड दिस इज सिग्मा स्टार 1s2। अब मैं बोलती हूँ कि आप उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखाओ, तो क्या होगा, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, तो कितने बने, 1/2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, तो 2, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2, कितना हो गया, 1/2 इंटू 0, दैट विल कम 0, यानी हीलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट। बॉन्ड ही नहीं बना तो कैसे एग्जिस्ट करेगा, 0 है भाई, बॉन्ड ही नहीं बना पाए, तो दे हैव द दिस इज द मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नाउ यू हैव टू शो द स्टेबिलिटी। सपोज करो स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी के बारे में बात ही नहीं करते क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, नो स्टेबिलिटी, नॉट स्टेबल। अगर 0 हो या माइनस वैल्यू हो तो आप क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू हो, नॉट 1 ओनली, कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो या 0 तो वो बॉन्ड, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, है। मैग्नेटिक बिहेवियर देख लेते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर में लास्ट ये ऑर्बिटल है और ये पेयर्ड है, तो ये क्या होगा, अगर एग्जिस्ट करता तो ये डायमैग्नेटिक इन नेचर होता। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे, फाइन। अब इसे थोड़े अच्छे और थोड़े तकड़े वाले मॉलिक्यूल देख लेते हैं। जैसे कि आपका देख लेते हैं, कौन सा मॉलिक्यूल देख लेते हैं, नाइट्रोजन, आउट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ही देख लेते हैं।
अब देखो नाइट्रोजन है, इसमें एक एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और दूसरे नाइट्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। टोटल कितने होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 14 तक में मैंने बताया उसी रूल को फॉलो करना है। तो आपके N2 जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा वो कैसे लिखा जाएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, then pi 2px is equal to pi 2py, then sigma 2px z, ठीक है। यहाँ तक इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, कितना काउंट हो, 2 2 4 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, इसमें इलेक्ट्रॉन्स 0 0 है, ठीक है। ऐसे लिख लिया आपने। अब हमने बनाना है इसका डायग्राम, है ना। तो यहाँ पे हो गया नाइट्रोजन एटम जिसका 1s2, और इधर भी दूसरे एटम नाइट्रोजन का 1s2, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। सो दोनों में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों इस तरीके से आप शो करो, ठीक है। ये हुआ सिग्मा 1s2। बताओ फिर दूसरा क्या होगा, यस सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। इसके बाद आ गया, देखो सिग्मा, ये हो गया, अब किस में गया, सिग्मा 2s2 1s2 2s2, ये इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने हैं आपको। तो ये हो गया 2s2, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, 2 और 2 4 हो गए, हमारे पास कितने थे, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये होंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया सिग्मा 2s2 और ये हो गया सिग्मा स्टार 2s2। नाउ p ऑर्बिटल में, इधर आपके p ऑर्बिटल, मैं इसको मिटा रही हूँ। तो कैसे ब्रेक करना था इसको, और थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा। ये आपका p ऑर्बिटल, ये दूसरा एटम का p ऑर्बिटल, हर एक में एक इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। किसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा था पहले, पाई 2p x एंड y, तो इस तरीके से लिखेंगे हम, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे इस तरीके से सिग्मा 2pz, फिर इसमें लिखेंगे इस तरीके से, बनाएंगे सारे p ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पे हो गया पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और ये हो गया सिग्मा स्टार 2pz। अब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं, देखो 3 and 3 कितने हो गए, 6। तो पहले हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे, तो 2 तो खत्म हो गए और है हमारे पास 4, तो फिर हम इसको भी पेयरिंग कर देंगे अकॉर्डिंग टू द ओम्स रूल, और उसके बाद फिर हम इस वाले में जाएंगे। पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल किया, देन स्टिल आई हैव 1 इलेक्ट्रॉन, सो वी विल फिल इट, फाइन। अब इतना फिल करने के बाद आपको क्या करना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में इसको भी फिल करना है भाई। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 4 5 6 7 8 9 10, सो 1/2 into 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग, देखो कितने हैं, 2 स्टार वाले 2 और 2 4, यहाँ पर कोई नहीं है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे 1/2 into 6, that will give
सो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में होंगे 3 बॉन्ड, ठीक है। और अब ये देखो कि इसका स्टेबल होगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आई है। और क्या मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा इसका? मैग्नेटिक बिहेवियर में देखो लास्ट जो है ऑर्बिटल पेयर्ड है, तो इसमें क्या होगा, ये डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा। तो इस तरीके से आप इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं।